अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज जास सर। तो आज हम 10th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने घरों में परेशान बैठे हुए हैं। परेशान तो नहीं, जैसे भी है। तो खैर, पहला जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का हम स्टार्ट करेंगे आज। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी उर्दू में बोलेंगे दो मुतगय्यरी खती मसावात। 9th में हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे जिसमें बताया गया था कि पॉलिनोमियल्स पढ़े थे हमने, जिसको बोलते हैं कसीर रुकनी। तो मुख्तलिफ उसके अंदर सूरतें देखे थे। मुरब्बई मसावत किसको बोलते हैं, खती किसको बोलते हैं, यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह से हम देखे थे। तो पहले चैप्टर का जो नेम है ज़रा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे अपन कि अपने को पढ़ना क्या है। लीनियर से जो मुराद है हमारा उर्दू में जिसको खती बोलते हैं अपन, इसका मतलब है पावर 1 रहना। अगर 9th में हमने देखे थे जिसका डिग्री यानी वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल आगे देखेंगे किसको बोलते हैं। सो जो डिग्री है, जो दर्जा है, अगर वो 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर यानी खती। 1 के लिए यूज़ करते हैं, 2 के लिए क्वाड्रेटिक यानी कि मुरब्बई, इस तरह से हम आगे भी मुकबी, 3 के लिए क्यूबिक, मुकबी, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी लीनियर का मतलब है दर्जा 1 रहना, डिग्री 1। इक्वेशन यानी मसावात, ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी मसावात किसको बोलते हैं हमको मालूम है कि कुछ मुतगय्यर ले लेते हैं हम, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ तो भी एक, और इसके साथ कुछ कोएफिशिएंट्स रहते हैं यानी इनके ज़रीब रहते। जैसे कि सपोज कर लिए यहाँ पे 2 है, इसका ज़रीब 3 है, बीच में कुछ भी सिंबल है। ये एक, अगर हम इसको इज इक्वल टू 0 इस तरह से लगा दें, यानी मसावात को इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं जिसमें मसावी रहना, उसको बोलते हैं मसावात। ये एक तरह की मसावात बन गई, इक्वेशन बन गई। अगर ये इक्वल टू नहीं रहेगा तो वो मसावात नहीं रहेगी, मसावात को इक्वेशन नहीं बोलेंगे अपन उसको। इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल टू आना, ये याद रखो इन शॉर्ट में। तो ये हमारे पास एक मसावात बन गई। अब इसके अलग अलग किस्में हमने ऑलरेडी कसीर रुकनी जो पढ़े थे 9th में, उसमें देखे थे। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन यानी खती मसावात, 2 वेरिएबल्स यानी 2 मुतगय्यर। अब मुतगय्यर किसको बोलेंगे, तो अल्फ़ाबेट्स ABCD हम यूज़ करते मुतगय्यर के लिए, वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पर भी x y वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 मुतगय्यर है, x एंड y। ऐसे आप ले सकते हैं P एंड Q, A B, कुछ भी ले सकते हैं आप। और उस तरह की जो मसावत रहेगी जिसमें 2 वेरिएबल रहना, उसको अपन बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 मुतगय्यर रहना और वो खती रहना, मसावत, उसको बोलेंगे 2 मुतगय्यर खती मसावत। ठीक है। अगर इसको हमने 2 कर दिए तो यहाँ पे दर्जा 2, तो ये मुरब्बई मसावात में काउंट होगा 2 दर्जा होने से, तो इसको खती हम नहीं बोल सकते। तो यही कुछ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपनी दरसी किताब है उसमें पहले पेज पर ही चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको सिर्फ पहचानना है कि ये मुरब्बई मसावात है या नहीं। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, तो आप यहाँ देख कर बोल सकते हैं कि ये मुरब्बई मसावत है या नहीं है। पहली जो मसावत है आप देखेंगे 4m + 3n = 12। तो यहाँ पे m एंड n 2 मुतगय्यर है यानी 2 वेरिएबल है, तो आप बोलेंगे कि ये 2 मुतगय्यरी खती मसावत है, यानी इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है ये, और पावर इनका 1 है, कुछ नहीं है, मीन्स पावर 1 है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। सेकंड को आप अगर गौर से देखें तो इसका जो दर्जा है ये 2 है, यानी डिग्री इसकी 2 है। सो ये अपना लीनियर इक्वेशन नहीं है, बल्कि 2 दर्जा रहने की वजह से इसको क्वाड्रेटिक हम बोलते हैं, मुरब्बई बोलते हैं। तो ये 2 मुतगय्यरी खती मसावत नहीं है। 2 मुतगय्यर तो है यहाँ पर x और y, लेकिन दर्जा नहीं। हमको होना है 2 मुतगय्यरी खती मसावत चाहिए। तो खती यानी दर्जा 1 होना, यहाँ पर 2 है, इसलिए इसको अपन कैंसिल कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बोल देंगे नहीं। जवाब इतना ही है सिर्फ इसका बोलना है, इसका बोलना है नहीं है। और ये वाली जो इक्वेशन है देखने में आपको इस तरह से नज़र आ रही है, 4/x + 5/y = 4। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेना है अपन ने चेक करने के लिए, तो आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते। सो ये हो जाएगा 4y + 5x / x × y xy = 4। यानी कि आप देखेंगे 4y + 5x, xy उधर भेज देंगे तो ये = 4xy हो जाएगा। सो ये 4xy, इस तरह हम इसको बोलते हैं 2 दर्जा,
यानी कि इसका एक, दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ है तो उसको एक नहीं बताया जाता दर्जा उसका, उसको पावर को 2 पकड़ा जाता है डिग्री को। यानी अगर a स्क्वायर है तो इसका दर्जा 2 है, वैसे ही अगर a b है तो इसको भी बोलेंगे दर्जा 2 है, डिग्री 2 है इसकी। ऐसे ही x y है, आप बोलेंगे डिग्री 2 है, x स्क्वायर y है, आप बोलेंगे 2 और ये डिग्री 3 है। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिग्री 2 हो जा रही दर्जा, तो ये 2 मुतगय्यर तो है यहाँ पे लेकिन खती नहीं है, इसलिए इसको भी बोल देंगे आप नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी देखें तो ये 2 साथ में आ गए x y, तो आप इसको भी बोल देंगे खती मसावत नहीं है। और जो हमने मिसाल लिए थे, अगर आप स्क्वायर कट कर देंगे तो आप इसको भी बोलेंगे ये 2 मुतगय्यर वाली खती मसावत है। इसी तरह बाकी के जो क्वेश्चन है अपने टेक्स्ट बुक में देख के आप है या नहीं है बाजू में कॉलम में डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि 2 मुतगय्यर खती मसावत जो है इसकी आम सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखिए जो हमारी 2 मुतगय्यर खती मसावत लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। इस तरह से ax + by + c = 0 इस सूरत में हमको लिखना है। मिसाल के तौर पे हमारी बुक में एक इक्वेशन बताई हुई है 3x = 4y - 12। ये 2 वेरिएबल है और पावर 1 है, यानी ये 2 मुतगय्यर खती मसावत है, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। इसको ये आम इन्हें कॉमन फॉर्म में है, इसको अपन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मियारी सूरत में लिखना है हमको। तो हम कैसे लिखेंगे, यानी पहले x वाला 3x, देन y वाला चाहिए तो ये प्लस का 4y इधर लेकर आ जाओ, माइनस का 4y, और माइनस वाला 12 इधर ला लेंगे, प्लस का 12 इधर बच गया = 0। तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मियारी सूरत, इसको हम बोलेंगे आम सूरत। और ये जनरली आम तौर पे दिया हुआ था सवाल, उसको हमने बना लिए यहाँ पर मियारी सूरत। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो जो x का ज़रीब रहेगा उसको हम a लेंगे, y का जो ज़रीब है वो b लेंगे, यानी y का ज़रीब यहाँ पे -4 है तो आप b -4 लेंगे। सिर्फ 4 लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, प्लस नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, प्लस रहता, लेकिन माइनस जब है तो आपको बताना पड़ेगा। सो b की वैल्यू -4, और जो सिर्फ अकेला है कांस्टेंट को छोड़, यानी यहाँ पर वेरिएबल को छोड़ के कांस्टेंट जो है उसको हम c लेते हैं, तो यहाँ c की वैल्यू लेंगे 12। इस तरह से हम देखेंगे। और इसी तरह आगे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जैसे 9th में किए, उसी तरह से अभी भी हम 2 मुतगय्यर खती मसावत को भी हल करने का तरीका देखेंगे। हाँ, तो हम देखेंगे आगे कि किस तरह से हम 2 मुतगय्यर खती मसावतों यानी हमजाद मसावतों को हल कैसा करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसा करेंगे। 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी कुछ रिवीजन के तौर पे हम क्वेश्चंस यहाँ पर लिए जो अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, गौर से देखना है, सीखना है। फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको होमवर्क के तौर पे चुन के यहाँ दूंगा, वो आप करके पेरेंट्स को बताना है साथ साथ। देखिए पहला जो सवाल है हमारा 5x - 3y = 8, 3x + y = 2। ये 2 इक्वेशन सॉल्व कैसा करना है ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन उर्दू वाले हल बोल सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे इसको अपन, पहले जो दिया वो दी हुई मसावातें बोल के लिख लेना है, एज इट इज दी हुई हमजाद मसावातें या दी हुई मसावातें, गिवन होमोजीनियस इक्वेशंस या गिवन इक्वेशंस आर, दोनों इक्वेशंस एज इट इज लिख लेंगे आप। 5x - 3y = 8 इक्वेशन नंबर 1, 3x + y = 2 इक्वेशन नंबर 2। एक बात हमेशा याद रखना है आपको जब भी होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करना है तो प्लस और माइनस का मेथड अपना सबसे इजी है, वही इस्तेमाल करना है हमको। 2 मेथड है यहाँ पे, लेकिन हम जो प्लस माइनस वाला अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड है उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी एक वेरिएबल को गौर से, या x वाले को या 2y वाले को, और उनके कोएफिशिएंट को सेम कर देंगे आप, यानी जो भी ज़रीब में है वो सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ x है, x का ज़रीब 5 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, दोनों सेम नहीं है, और दोनों को सेम करने में थोड़ा प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 5 3 = 15 होगा, 3 को 5 से करना पड़ेगा, 3 5 = 15, तो 2 स्टेप करना पड़ेगा। उसके बजाय अगर हम y को देखेंगे, y के साथ 3 है, ये y के साथ 3 लाना है तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं आप, तो आसानी से यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो y या x दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करना है आपको, ज़रीब सेम करना है। ध्यान से देखिए, जो ये है यहाँ पर भी y के साथ वही होना इस तरह से, या जो x के साथ है यहाँ पर भी x के साथ वही होना, ऐसा कुछ करना है। तो हम क्या करेंगे, मसावा 2 को
3 से ज़रब दे दी, 3 से ज़रब करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल 3 2 ज़ा 6, ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। अब अगर आप गौर से देखेंगे 1 को 3 को, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यानी सेम है। अब इसके बाद हमको देखना है कि सिंबल क्या है। अगर सिंबल सेम है तो आप करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक, और अगर सिंबल डिफरेंट है तो आप कर देंगे एडिशन। याद रखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, सिंबल डिफरेंट है, दोनों मुख्तलिफ है, डिफरेंट सिंबल्स है, तो हम क्या करेंगे दोनों का प्लस करेंगे। ये एक ही बात याद रखना कि अगर सेम रहा तो माइनस करना है और अलग अलग रहा तो प्लस करना है। डिफरेंट के लिए आपने प्लस करना पड़ेगा और सेम रहा तो माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, ये -3 ये +3, तो हम दोनों का कर देंगे एडिशन क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो ये मसावत 1 और 3 की जमा करने पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों को आप ऐड कर देंगे। सो ये इक्वेशन हमारी 5x - 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी वाली इक्वेशन ये 9x + 3y इज इक्वल टू 6, दोनों का करना है एडिशन। 5x + 9x इट इज 14x - 3y + 3y कैंसल हो जाएगा, 3 - 3 0 इज इक्वल टू 8 + 6 14। ये 14 उधर आप अगर भेज देंगे डिवीजन में जाएगा तो ये बच जाएगा x इज इक्वल टू 14/14, दैट इज x इज इक्वल टू 1। सो x का आंसर आ गया 1। अब x की वैल्यू आप 1 2 3 जहाँ आपकी मर्जी, जहाँ दिल बोला वहाँ पर रखते सर। जहाँ ये छोटा दिख रहा इक्वेशन यहाँ रख दो आप। फ्रॉम इक्वेशन 2 मसावत 2 से 3 इंटू एक्स के प्लेस में आप 1 रख दो, मल्टीप्लाई बताओ, ये ब्रैकेट बताओ, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस का 3 उधर गया माइनस का 3 हो जाएगा, 2 - 3 माइनस का 1। सो x, y इज इक्वल टू 1, -1। दिस इज द आंसर। ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसी तरह बकिया क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए किस तरह से, तो वैसे ही जैसा पहले लिखे द गिवन इक्वेशंस आर, दी हुई मसावत एज इट इज लिख लेना है। 3x + 2y इज इक्वल टू 29 इक्वेशन नंबर 1, 5x - y इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज लिखेंगे। फिर जैसे मैंने बताया था कि या तो y वाले सेम या x वाले सेम करना। यहाँ पर देखेंगे तो आसानी से आप y वाला सेम कर सकते, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 लगा सकते। तो मसावत 2 को ज़रब दे देंगे 2 से, पूरा लिखना है फॉर्म में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, जैसे इस तरह पहले बताया मैंने। मसावत 2 को 2 से ज़रब देने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, चलो 5 दूनी 10x, 2 इंटू y 2y, 18 दूनी 26, इक्वेशन नंबर या। अब यहाँ पर 1 और 3 को जब देखेंगे, प्लस का 2y इधर माइनस का 2y यानी सेम हो गए, और दोनों प्लस है एक माइनस है यानी डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, मसावत 1 और मसावत 3 की जमा करने पर ऐसा पूरा वर्डिंग में लिखना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 29, 10x - 2y इज इक्वल टू 36। दोनों का करना है हमको एडिशन। एडिशन करें, 3x + 10x 13x, प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल, 2 - 2 0, और यहाँ भी एडिशन कीजिए, 9 + 6 15, 3 + 3 6, 13 को अपन मल्टीप्लाई से इधर डिवीजन में भेजेंगे। दिस इज x इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 30, and we know that 13 5 is 65, therefore the value of x is 5, x की वैल्यू 5 है। ये वैल्यू उठा के आप 1 2 3 जहाँ भी बोल रहा वहाँ रख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी 1 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 मसावत
1 से, उर्दू वाले उर्दू में लिखना है, इंग्लिश वाले इंग्लिश टर्म्स यूज करना है। 3 x के प्लेस में रख देंगे 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। 3 5 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। प्लस का 15 को उधर भेज दो आप, 29 माइनस 15 एंड वी नो दैट 29 में से आप 15 निकाल देंगे, ये बच जाएगा 14। 2 को इधर भेज देंगे, 14 डिवाइड बाई 2, मल्टीपल में है तो इधर डिवीजन में जाएगा, और ये प्लस में था तो उधर माइनस में चले गया, ये आपको पता है। 2 7 14, therefore y is equal to 7. The answer will be x, y is equal to 5, 7. ये हमारा आंसर है। अक्सर याद रखिए, जो x वाला है वो पहले लिखेंगे आप, और y वाला बाद में लिखेंगे। x, y वैसे ही 5, 7, 7, 5 अगर लिखते हैं तो राउंड। देखिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला इक्वेशन देखना है, सेम उसी तरह लिख लेना है जैसा पहले लिखे थे हमने। द गिवन इक्वेशंस आर दी हुई मसावत हैं, 15x plus 17y is equal to 21, equation number 1. 17x plus 15y is equal to 11, equation number 2. क्वेश्चन को भी इसी तरह करना है हमको, जो बताया हुआ है। गिवन इक्वेशंस आर दी मसावत है, एज इट इज ले लेंगे दोनों, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा अलग मेथड है, आप पिछले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा शॉर्टकट यूज करना है। कब? जब इस तरह से क्रॉस में सेम रहे, जैसे 15x इधर y के साथ 15, इधर y के साथ 17, इधर x के साथ 17, इस तरह का आता है। यानी जो x के साथ है इधर y के साथ, और इधर जो y के साथ है इधर x के साथ कोएफिशिएंट होता है, तब आप इस सूरत में क्या करना, आसानी के लिए एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना। यानी दोनों मसावतों को एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट एडिंग दीज टू इक्वेशन 1 और 2 की जमा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 15x plus 17y is equal to 21, 17x plus 15y is equal to 11। पहले करेंगे अपन दोनों का एडिशन, 15x plus 17x 32x, 17y plus 15y 32y, 21 plus 11 32। पूरी इक्वेशन को आप 32 से डिवाइड कर सकते, 32 से इधर भी डिवाइड, 32 से इधर भी डिवाइड, 32 से इधर भी डिवाइड कर दिए तो डायरेक्ट कर भी सकते या लिखना है तो लिख सकते। तरफेन को 32 से तकसीम करने पर डिवाइडिंग इक्वेशन या डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 32 बोथ द साइड्स, तो आप क्या बताएंगे, इधर 32 कैंसिल, बच जाएगा x प्लस 32 कैंसिल y, एंड यहाँ पर भी 32 कैंसिल 1। इक्वेशन नंबर 3 बता देंगे आप इसको। इसी तरह जैसा पहले प्लस किए ऐसे ही दोनों की एक बार माइनस कर लेंगे, 1 को 2 से माइनस करें, यानी मसावत देखो मसावत 2 से तफरीक करने पर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 माइनस 2 ऐसा बता देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाई 2 ऐसा बता देंगे आप। दोनों की एक बार कर लेंगे माइनस, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x 15y इज इक्वल टू 11। दोनों की करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में याद रखिए, जब भी हम माइनस करते हैं तो जो सिंबल्स है वो चेंज हो जाते हैं, यानी ये वाली इक्वेशन एज इट इज है, ये वाली इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 17 नहीं रहेगा बल्कि ये माइनस 17। तो समझने के लिए हम नीचे डिनोट करते चलेंगे, तो ये अब माइनस वाला है, प्लस माइनस ये भी माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है, समझने के लिए। तो अब इसके जो एक्चुअल सिंबल्स है वो हमने जो नीचे डिनोट किए वो है 15 माइनस 17x माइनस 2x, 17 माइनस 15x प्लस 2y, ये 17y माइनस 15y, तो बड़ा वाला 17 है, 17 माइनस 15 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 11 दैट इज 10। ये हमारे पास आ गया। पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस x 2 गेट कैंसिल, यहाँ पर भी 2 कैंसिल, प्लस y इज इक्वल टू 2 5 10। दिस इज इक्वेशन 4। यस, अपने पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर x वेरिएबल को, यहाँ माइनस x है यहाँ प्लस x, यानी डिफरेंट है तो आप प्लस भी कर सकते हैं, और अगर y को देखेंगे y ये दोनों भी सेम है तो आप माइनस भी कर सकते हैं, और यहाँ पे दोनों में से जो मर्जी आप कर सकते हैं। तो अब ये जो दो इक्वेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो पहले कर लेंगे एडिशन अपन दोनों का, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,
माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दोनों का करेंगे एडिशन, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस वाई 2y, 1 प्लस 5 6, 2 को इधर भेज दो आप, 6/2, 2 3 6, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू उठा के आप 3 4 1 2 कहीं भी रख सकते हैं, 3 में रख दो तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू, x प्लस y के प्लेस में 3 इज इक्वल टू 1, प्लस का 3 आप उधर भेजेंगे, 1 माइनस 3 x इज इक्वल टू -2, x कॉमा y इज इक्वल टू -2, 3, दिस इज द आंसर। तो ये तुम्हारे पास इस तरह से सॉल्व करने का था, क्वेश्चंस थे, और इसी तरह मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा आपको, आप जो है तो अच्छे से होमवर्क कीजिए और फिर पेरेंट्स जो है तो चेकअप कीजिए इसका। तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए, जिस तरह अपन ने किए उसी तरह से करना है इसको भी, और होमवर्क करने के बाद जो भी आप क्वेश्चंस डाउट है वो पूछ सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आंसर सॉल्व करने के बाद पेरेंट्स को बताइए, और पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि थोड़ा सामने बैठ के लेक्चर पूरा करने लगाए बच्चों को। हाँ, इसी तरह आगे इंशाल्लाह अपन क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब और चैनल, आगे भी इसी तरह हर सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे अलग अलग लेक्चर्स के जरिए आप तक पहुंचाए जाएंगे। और घर पर रहिए, बाहर घूमने से परहेज कीजिए, पेरेंट्स को सताइए मत, और घर पर रहकर स्टडी कीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कुछ भी डाउट अगर होता है तो कमेंट करके हमको बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।